नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह राणा टेक ज्ञान से एडीसी कंप्लीट कोर्स के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम लोग एक्सेल में बात कर रहे हैं फार्मूलों की सीरीज में ही एक और महत्वपूर्ण फार्मूले के बारे में आज बात करेंगे, जो कि है वी लुकअप के बारे में। हमने पिछली क्लास में देखा था कि इस तरीके से हम इफ फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम वी लुकअप फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं। अगर बात करें वी लुकअप के उपयोग की, तो वी लुकअप फार्मूला बहुत ही उपयोगी है। अगर आप किसी भी कंपनी में जाके जॉब करेंगे, कहीं पे भी कोई यहाँ पे काम करेंगे, तो यहाँ पे एक्सेल में आपको वी लुकअप का उपयोग कभी ना कभी अवश्य करना पड़ेगा, क्योंकि इतना ज्यादा महत्वपूर्ण ये फार्मूला होता है। अब अभी क्या है, हमारे पास कुछ ये लिस्ट है जिसमें कुछ नाम है, कुछ जेंडर है, कुछ एज है, कुछ इंटरेस्ट। अब सभी व्यक्ति का अलग अलग इंटरेस्ट हो सकता है, तो हम क्या चाहते हैं भाई, यहाँ पे कोई नाम डालें और उसका सामने इंटरेस्ट निकल के आ जाए किसमें है, तो ये हम वी लुकअप के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे श्रुति डाला, तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर श्रुति की बात करें यहाँ पे डांस है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे भाई राघव को सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे राघव को सेलेक्ट किया, म्यूजिक आ गया, यहाँ पे म्यूजिक देख सकते हैं। मान लेते भाई यहाँ पे राम को सेलेक्ट कर रहे हैं ऊपर जाकर, तो यहाँ पे जैसे हम राम को सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो देख सकते हैं कंप्यूटर आ रहा है। तो कैसे आ रहा है, ये वी लुकअप के माध्यम से आ रहा है। तो वी लुकअप बहुत ही महत्वपूर्ण है फार्मूला। तो किस तरीके से इसमें काम करना है और कैसे हम इसका अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, यही आज की क्लास में सीखने वाले। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हम भाई यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं इंटरेस्ट, और इसी के नीचे हम यहाँ पे इक्वल टू लगा देते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि भाई एक्सेल में कोई भी फार्मूला लगाना तो आपको इक्वल टू यानी बराबर का चिन्ह पहले लगाना। और अगर आप ये फार्मूले की बात करें या फिर किसी भी फार्मूले की बात करें, तो अगर आप उसमें परफेक्ट होना चाहते हैं, आप उसे अच्छे से उपयोग करना चाहते हैं, तो आप उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज्यादा फार्मूलों की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा यहाँ पे आप उसके बारे में समझ पाएंगे और उसे अलग अलग कंडीशन में आप अलग अलग तरीके से उपयोग कर पाएंगे, और आपको फार्मूला भी वो याद हो पाए। और अगर आप प्रैक्टिस के लिए इस एक्सेल फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपके क्लास का जो भी क्लास नंबर है आप थंबनेल में देख सकते हैं। उसी थंबनेल नंबर के हिसाब से आपको एक्सेल की फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वहां से आप डाउनलोड करके आसानी से इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती, कोई भी असुविधा होती है, तो आप हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके जो भी समस्या, जो भी डाउट है, उसका समाधान कर पाए। तो चलिए, जो आज का हमारा मूल प्रश्न है उसकी तरफ चलते हैं। भाई यहाँ पे वी लुकअप सीख लेते हैं। तो यहाँ पे इक्वल टू लगाया और भाई वी लुकअप लिखा, तो कुछ इस तरीके से वी लुकअप आप लिख सकते हैं। स्पेलिंग आ गई आपके सामने। यहाँ पे सिंटैक्स की बात करें, एक नजर इस पे भी डाल लेते हैं। तो यहाँ पे सिंटैक्स कुछ इस तरीके से पहले आपको देना है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू यानी हम क्या सर्च करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं भाई राम को देखना कि भाई राम का किसमें इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, डबल कोट के अंदर हमने लिखा, कॉमा लगाया। जैसे ही कॉमा लगाया, आपके सामने आ गया टेबल एरे का। अब टेबल एरे क्या है भाई, जहाँ पे आपका डेटा है। तो मान लेते हैं इस टेबल में हमारा डेटा है, तो इस पूरे टेबल को आप सेलेक्ट कर लीजिए जहां तक भी आपका डेटा है। तो हमने भाई यहाँ तक डेटा यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया। दोबारा से आते हैं ऊपर और यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और यहाँ पे फिर से कॉमा लगाते हैं, तो पूछने लगा कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी जो आप ये इंटरेस्ट देखना चाहते हैं वो किस कॉलम में है। तो यहाँ पे देखें, ए में हमारे नाम है तो 1 नंबर, बी में हमारा जेंडर है यानी 2 नंबर, सी में एज है 3 नंबर, और डी में इंटरेस्ट है यानी 4 नंबर हो जाएगा। ये कॉलम नंबर 4। तो यहाँ पे हमने दे दिया 4 और फिर से जैसे कॉमा लगाएंगे, उसके बाद ये पूछ रहा है भाई रेंज लुकअप। अगर आपने पहले डेटा सॉर्ट कर रखा है, तो आप यहाँ पे ट्रू दे सकते हैं यानी 1 दे सकते हैं। मेरे केस में यहाँ पे डेटा सॉर्ट नहीं, फिल्टर नहीं है, तो हम क्या चाहते हैं, फॉल्स देना। तो आप सिंपल इससे फॉल्स को सेलेक्ट कीजिए और टैब बटन प्रेस कर दीजिए, या फिर आप मैनुअली यहाँ पे इस तरीके से फॉल्स लिख दीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। अभी देख सकते हैं कंप्यूटर आ गया और यहाँ पे देखिए राम का इंटरेस्ट कंप्यूटर में। डबल क्लिक करें और यहाँ पे मान लेते हैं हमने दे दिया राणा, RANA, एंटर किया तो देख सकते हैं कंप्यूटर। अगर यहाँ पे देख तो यहाँ पे भी कंप्यूटर है, और मान लेते हैं यहाँ पे दे दिया भाई कोई भी नाम ले लेते हैं, मान लेते हैं रवि का ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं रवि डाल के एंटर करते तो डांस आ गया। तो ये प्रॉपर सही आ रहा है, लेकिन मुझे बार बार भाई यहाँ पे जाके चेंज करना है।
तो हम चाहते भाई मुझे बार बार चेंज ना करना पड़े, किसी सेल में हम यहाँ पे नाम डालें उसका इंटरेस्ट निकल के आ जाए। तो मान लेते हैं इसे भाई हम यहाँ पे लिख लेते हैं, या चलिए बाद में लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे जहाँ पे भी हमने यहाँ पे डबल कोट के अंदर नाम दिया था उसे हटा देंगे और यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेंगे, इस सेल को एंटर कर देंगे। तो अभी क्या हुआ, एरर आ रहा है। तो चलिए यहाँ पे नाम लिख, तो यहाँ पे हमने लिखा राम, तो वही बता दिया कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, रवि लिखा, बता दिया डांस में। और यहाँ पे श्याम लिखेंगे, तो श्याम नाम से कोई डेटा नहीं है फिलहाल, सोहन नाम से है, सोहन। तो यहाँ पे सोहन का देख सकते हैं, सोहन का इंटरेस्ट कंप्यूटर। तो हम यहाँ पे इस तरीके से जो भी नाम टाइप करेंगे उसका इंटरेस्ट दिखा दे। तो चलिए हम इसे नाम को भी कॉपी करके इस सेल में पेस्ट कर देते हैं ताकि प्रॉपर यहाँ पे दिखे। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हम डालते हैं योगेश, तो योगेश का जिसमें इंटरेस्ट होगा आ जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे डालते हैं गीता। अब यहाँ पे आप कैपिटल लेटर में डालें, स्मॉल लेटर में डालें, कोई भी दिक्कत। लेकिन जो हमने यहाँ पे देखा था भाई, यहाँ पे तो हम कुछ टाइप नहीं कर रहे थे, इसमें सिंपल सेलेक्ट कर लेते थे। अगर उस तरीके से आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, अगर आपको टाइप भी नहीं करना है तो ये भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना ये है, पहले आप इसे डिलीट कर दीजिए जो भी इसमें लिखा है, और यहाँ पे हम जूम आउट कर लेते हैं और इस सेल में आप पॉइंटर रखिए जिस सेल में आप नाम लिखना चाहते। उसके बाद क्या करना, डेटा टैब में आ जाना। भाई डेटा टैब में हम आ गए, यहाँ पे आपको दिखाएं डेटा टैब में हम पहुंच गए और यहाँ पे हम आ जाते हैं डेटा वैलिडेशन में। जैसे ही डेटा वैलिडेशन में आते हैं हमारे सामने एक नया पॉपअप आ जाता है डेटा वैलिडेशन का, और यहाँ पे सेटिंग टैब में है और यहाँ पे वैलिडेशन क्राइटेरिया में ये लाऊ क्या करना है, लिस्ट करना है, लिस्ट सेलेक्ट कीजिए। अब आपको फोर्स बताना, भाई लिस्ट हमारी कहाँ पे, वो फोर्स दे, फोर्स पे यहाँ पे पॉइंटर पे टिक कीजिए। यहाँ से आपको वो रेंज सेलेक्ट कर लेनी है जहाँ पे आपके नाम लिखे। तो हम यहाँ पे नाम को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोबारा से इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से हमने रेंज को, फोर्स को सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई। जैसे इस पे क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे सारे नाम आ रहे हैं, जिस नाम पे भी क्लिक कर रहे हैं उसका इंटरेस्ट जिसमें है वो हमें यहाँ पे आसानी से दिखा रहा है। इस तरीके से आप आसानी से ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाकर आप बगैर किसी डेटा को टाइप किए भी क्या कर सकते हैं, VLOOKUP फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास में जो भी आपको बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है किसी भी टॉपिक को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके उस प्रश्न का, आपके उस डाउट का जवाब हम दे पाए। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।